कैसे पहचाने अपने पितरों की नाराजगी। पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे वे कौन हैं या वे क्यों नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी से क्या होता है। ये पितरी दोष क्या है। यदि हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वे हमसे नाराज हैं, और यदि वे नाराज हैं तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें आदि। इन्हीं सब बातों के संबंध में आज इस वीडियो में बताई गई जो जानकारी विभिन्न माध्यमों ली गई है। पितरी हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है। मनुष्य लोक से ऊपर पितरी लोक है, पितरी लोक के ऊपर सूर्य लोक है और इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। पितरी लोक में जाती है आत्मा। जानकारों का कहना है कि धर्मशास्त्रों के मुताबिक आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितरी लोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक से स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में भी शायद कोई आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। पितृ दोष क्या होता है। हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, न ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास ही करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं, जिसे पितृ दोष कहा जाता है। पितृ दोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। पितृ दोष से क्या होती हैं परेशानियां। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर, दशाएं होने पर भी शुभ फल नहीं मिल पाते। कितना भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उसका भी पूर्ण शुभ फल नहीं मिल पाता। पितृ दोष दो प्रकार से करता है प्रभावित। एक अधोगति वाले पितरों के कारण, दो ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वो पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, कितने भी पूजा पाठ क्यों ना किए जाएं, उनका कोई भी कार्य ये पितृदोष सफल नहीं होने देता। ये ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण माता एवं माता पक्ष के सभी लोग इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है, तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। पितृ ऋण पिता पक्ष के लोग और पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलते रहते हैं। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति आदि होती है।
माता पिता प्रथम देवता हैं, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया है। इसी कारण भगवान कुलदेवी कुलदेवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए, वंश वृद्धि की, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है। उनके ऋषि तर्पण आदि नहीं करती है। इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता रहता है। मनुष्य ऋण, माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों ने हमें प्यार दिया, दुलार दिया, हमारा ख्याल रखा, समय समय पर मदद की, गाय आदि पशुओं का दूध पिया, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर हो गया। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बस पाता है। वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, परिवार के सदस्यों का आपस में सामंजस्य न बन पाना, परिवार की सदस्यों का किसी असाध्य रोग से ग्रस्त रहना इत्यादि दोष उस परिवार में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे परिवार को पितृ दोष युक्त या शापित परिवार कहा जाता है। इसलिए परिवार की सर्वोन्नति के पितृ दोषों का निवारण करना बहुत आवश्यक है। पितरों के रुष्ट होने के लक्षण। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण जो क्रमशः इस प्रकार माने गए हैं। खाने में से बाल निकलना। अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज न करें। बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। ये भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। शुभ कार्य में अड़चन आना। तात्पर्य है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत है। घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारी में देखा होगा या अनुभव किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उपरोक्त स्थिति बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण का भी पता नहीं चलता। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। अवश्य ही कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े से कोई संबंध रहा हो। संतान न होना। मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद संतान सुख से वंचित है। हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन बना देती है। पितृ दोष की शांति के उपाय। सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना। प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृ बाधा क्यों ना हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर पूजा मंत्र जप करे। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन गाय को खिलाने से पितृ दोष शांत होता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का, स्त्रियों का आदर सम्मान। पितृ दोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य देव को अर्घ्य दे। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफेद कपा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। पितृ दोष से मुक्ति के कुछ खास उपाय। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाएं, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृ दोष दूर होता जाएगा।
यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पितृ स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याव लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृ दोष शांत होता है। पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। जाप के उपरांत दशांश हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। पितृ दोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला देखा गया है। किसी गरीब की कन्या के विवाह करना, इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वह ऊर्ध्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृ पक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दीपक कम से कम 10 मिनट नित्य जलना आवश्यक है। इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष की प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धूनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जलाएं। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी। हर कोई सरलता से इन्हें कर पितृ दोषों से मुक्ति पा सकता है, लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है।